press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. 29 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान मैदान में जो उम्मीदवार खड़े हैं उन उम्मीदवारों से स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में उनकी क्या राय है या इस बारे में वो क्या अपना रोल निभाएंगे, इस बात को लेकर मेरा भाईंदर हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन ने जनता से अपील की है कि जब उम्मीदवार उनके दरवाजे पर वोट मांगने के लिए आएंगे तब वो इस बारे में उनसे ज़रूर पूछे कि उनकी क्या भूमिका रहेगी। इस बारे में फेडरेशन के अध्यक्ष विजय पाटिल से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि हम लोग लड़ाई काफ़ी सालों से हम लोग लड़ रहे हैं स्टेट इन्वेस्टमेंट के खिलाफ। ये स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी का जो नाम है ये 7/12 के ऊपर आ गया है और 7/12 के ऊपर नाम आने के बाद इनका जो एनओसी जो है एनओसी लेना पड़ता है। एनओसी लेना पड़ता है और वो एनओसी लेने के लिए जब भी हमारे सोसाइटी वाले उनके पास जाते हैं तो लाखों से लेकर करोड़ों रुपए तक लगता है पैसा इनको। मेरा भाईंदर ये ऐसा एक शहर है कि जो स्टेट अपना जिम कन्वेंस के प्रक्रिया में बहुत पीछे है। संपूर्ण महाराष्ट्र में ये प्रोसेस बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन स्टेट इन्वेस्टमेंट के एनओसी की वजह से हम लोग आगे जा नहीं पा रहे हैं। मेरा भाईंदर शहर में आज 95 नगर सेवक है, 2 आमदार है और 1 खासदार है। इतना बड़ा पॉलिटिक्स सपोर्ट अच्छा होने के बावजूद भी मेरा भाईंदर शहर में कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको आगे आवाज नहीं उठा रही है और हम लोग आवाज उठा रहे हैं। हम लोग को स्टेट इन्वेस्टमेंट मुक्त मेरा भाईंदर शहर चाहिए। स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी को लेकर सेक्शन 11 में साफ तौर से बताया गया है कि उनका एनओसी आपको लेना ज़रूरी है। इस पर थोड़ा आप रोशनी डालें, इसके बारे में बताएं कि क्या है वो चीज़। स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी को पैसा लेने का कहीं भी शासन निर्णय नहीं है कि पर्टिकुलर ये पैसा आपको सोसाइटी से आप ले सकते हैं करके कहीं भी शासन निर्णय नहीं है। तो भी ये स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी एनओसी देने के लिए पैसा ले रही है। इसकी शिकायत आपने कहाँ का की है? सर देख लीजिए, इसके 4-5 साल से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। उस टाइम के जो भी ये अपना सहकार मंत्री थे, सहकार मंत्री के साथ में बातचीत हो गई है, मीटिंग्स हो गई है, तहसीलदार ऑफिस में डिस्कशन हो गया है, कलेक्टर ऑफिस में डिस्कशन हो गया है। सिवाय हम लोग ने महसूल मंत्री के साथ में भी डिस्कशन कर लिया है, मुख्यमंत्री के साथ में भी मीटिंग किया है, लेकिन आज तक इसका कुछ सोल्यूशन निकला नहीं है। क्या रीजन है इसका सोल्यूशन नहीं निकलना? सर डेफिनेटली है कि अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना चाहते हैं तो महाराष्ट्र के कोई भी मिनिस्टर इमीडिएटली इसके ऊपर कर सकते हैं। आसान है, लेकिन इनको करना जल्दी नहीं है क्योंकि यहाँ से पैसा बहुत मिलता है। 2.5-3 साल पहले आपने वैष्णवी इंटरप्राइजेस के नाम से एक संस्था चालू की थी जिसमें कई सोसाइटियों को आपने आह्वान किया था कि आप उनको डीम्ड कन्वेंस करके देंगे। उस प्रक्रिया का क्या हुआ और अभी क्या स्टेटस है? नहीं, ऐसी मेरी कोई संस्था नहीं है, ऐसी मेरी कोई संस्था नहीं है। आपकी पत्नी के नाम पर है? हाँ, मेरे मिसेस के नाम पर है। हाँ। तो इसमें कितने सोसाइटीज के पास का आपने जो है कि उनसे पैसा लिया है और कितने जिनका पैसा लिया है उनका काम करके दे दिया है। जिनका लिया है, कितने सोसाइटियों का आपने अभी तक का काम किया है? कम से कम 10-12 साल सोसाइटी से का हुआ है। अगर इन लोगों ने यहाँ पर 95 नगर सेवक और 2 आमदार 1 खासदार अगर इन लोगों ने ये मुद्दा उठाया तो डेफिनेटली ये 6 महीने के अंदर ये लोग सोल्यूशन निकाल सकते हैं। कम से कम एटलीस्ट आपके पास कोई उम्मीदवार आपको मत मांगने के लिए आता है तो स्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में उनको पूछिए, उन्होंने 5 साल में उन्होंने क्या किया है और क्या करने वाले है, इतना तो अटली जानकारी ले लीजिए उनसे और फिर बाद में उनको वोटिंग कर लीजिए जो भी किसको करना है। हा विषय आहे मेरा भाईंदरचा। साधारणतः 150 वर्षापूर्वी म्हणजे 1871ला मेरा भाईंदरमधील 4 गावांमध्ये जेव्हा शेती हा इथला मुख्य व्यवसाय होता, 4 गावामध्ये समुद्राचं पाणी भरतीच्या वेळेला भरायचं। ते पाणी भरू नये या शेतीचं रक्षण व्हावं म्हणून एका ठेकेदाराला ठेका दिला बांध बांधण्याचा आणि पाणी अडवण्याचा। ह्या ठेकेदाराचा जो अधिकार आहे गावाचं रक्षण करण्याचा, तोच अधिकार आता भस्मासूर होऊन अख्ख्या मेरा भाईंदरच्या लोकांना त्रास देत आहे आणि त्यांना लुटत आहे। तर हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे। 1871चा ठेका तो बांध बांधणे आणि त्याचं देखभाल करणे याच्याकरता दिला होता। आजच्या तारखेला शेती संपली, इमारती उभ्या झाल्या, तो बांध कुठे दिसतही नाहीये, शोधून दाखवावं कोणीतरी। असा नसलेल्या बांधाचे हे पैसे आज आमच्याकडून वसूल केले जात आहेत। आमच्या कुठल्याही सोसायटीला समजा अभिहस्तांतरण करायचं असेल, कन्व्हेन्स करायचं असेल तर त्याला साधारणतः 200 रुपये पर फूट म्हणजे करोडो रुपये दिल्याशिवाय त्याच्या नावावर जमीन होत नाही। हा खूप मोठा अन्याय आहे। ह्याच्याकरता मेरा भाईंदरमध्ये सगळ्या सोसायटींनी एकत्र येऊन ह्याच्यावर आवाज उचलला पाहिजे।
इथल्या आमदाराला, खासदाराला आता निवडणुकीदरम्यान ह्याचा जाब विचारला पाहिजे, तरच हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल. साधारणतः 9,000 एकर जमीन मीरा भाईंदरची यांच्या बोजाखाली आहे. नुसता बोजाच नाही, 2008 साली या बोजाचं रूपांतर यांनी मालकी हक्कात केलेलं आहे. जेव्हा नारायण राणे महसूल मंत्री होते त्यावेळेला आणि झेंडेसेठ जिल्हाधिकारी होते. तर हा सगळ्यांची हे मिली बघत आहे, सगळ्यांच्या ह्याच्यामध्ये हातात हात आहेत आणि सगळे मिळून इथल्या जनतेला लुटतात आहेत, असं मी स्पष्टपणे सांगतो. माझा थेट आरोप आहे आणि ह्याच्याकरता राज्य शासनाने स्वतःहून पुढाकार घ्यावा आणि एक कायदा बनवावा आणि हा जो बोजा आहे किंवा हा मालकी हक्क संपवून टाकावा, अशी माझी नम्र विनंती आहे. असं न झाल्यास अतिशय उग्र स्वरूपामध्ये आंदोलन केलं जाईल स्थानिक लोकांसाठी. धन्यवाद. इस पूरे मामले में ऑन रिकॉर्ड ने जब स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी से संपर्क करने की कोशिश की, उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, मगर उनसे संपर्क नहीं हो पाया. आप देख रहे थे मेरे यानी साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर. हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. धन्यवाद.